प्रभु अपने सरों को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। आज के दिन के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया कहते हैं खुदा। खुदा हम जीवित हैं और तेरे भवन में पाए जाते हैं, तेरी कृपा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए खुदा। परमेश्वर उस महान प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदा, जिसके कारण परमेश्वर आज प्रभु हम तुझे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर खुदा कि तू अपने बच्चों को यहाँ तेरे भवन में लेके आया कि हम मिलके तुझे आराधना चढ़ाएं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा अपनी सामर्थ्य को खुदा यहाँ बहने दे, हमें स्पर्श दे पिता परमेश्वर, हमसे बोल और बातचीत कर पिता। हम तुझे वो आराधना चढ़ाएं जिसके तू योग्य है, तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें पिता। खुदा उछलते हुए नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर तुझे में खोते हुए तेरी महिमा करने पाए। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, और हम तुझ में लीन हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझे वो महिमा चढ़ाएं जिसके तू योग्य है। वी थैंक यू फादर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रियो स्थान पे खड़े हो जाएं, मिलके प्रभु को महिमा चढ़ाएं। सुंदर गीत को गाएंगे कि सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। हम अब्बा पिता को स्तुति देंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो, बोलिए, वो योग्य है, वो योग्य है। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। ओ अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता पिता देंगे तुझे। एबेनेज़र अब तक संभाल, एबेनेज़र अब तक संभाल, एबेनेज़र अब तक संभाल, एबेनेज़र अब तक संभाल, अब तक संभाला है। एबेनेज़र अब तक संभाला है। एबेनेज़र सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे। हालेलुया। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। ओ मेरे अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता। उसे स्तुति चढ़ाए। हाँ अब्बा पिता देंगे तुझे, मेरे अब्बा पिता देंगे तुझे। El Shaddai, El Shaddai, सर्व शक्तिमान। ऊंची आवाज में El Shaddai, El Shaddai, पूरी शक्ति के साथ सर्व शक्तिमान। El Shaddai, El Shaddai, सर्व शक्तिमान। El Shaddai, El Shaddai, सर्व
मुझ पर तेरी नजर, हाँ मुझ पर तेरी नजर, सुबह सुबह हालेलुया, आराधना स्तुति बलि हमारा नमस्कार, सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, मेरे अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, मेरे अब्बा पिता देंगे तुझे, मेरे अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, मेरे अब्बा पिता अपने स्वरों को ऊंचा करे और अब्बा पिता को महिमा चढ़ाए जिसके वो योग्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, power of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, touch each and every person, Lord. Pour your power here, Lord. अपनी सामर्थ को उंडेल फिरा रिखमननमा चखननमा रिवरबरब शबलबरबरबरबरखनमा ओ अबा मेरे अब्बा पिता देंगे तुझे। जोरदार ताली बजा के अब्बा पिता को महिमा चढ़ाएं। हालेलुया, वो योग्य है, वो योग्य है सारी प्रशंसा के। ओ पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को यहाँ बहने दे। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी तेरे प्रेम से दिल उमड़ता, तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी मेरे प्रेम से दिल उमड़ता, तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी परिशुद्ध से भरा हर समय हलीम होना दया करो। परिशुद्ध से भरा हर समय हलीम होना दया करो। ओ ढूंढने से पा सका मैं, मीठे स्वरों में गा सका मैं। गाइए पा सका मैं, मीठे स्वरों में गा सका मैं। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी तेरे प्रेम से दिल उमड़ता है। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं। यीशु जी तेरे प्रेम से दिल उमड़ता। नए दिल से नए बल से नई बार नई कुव्वत से, नए दिल से नए बल से नई बार नई कुव्वत से। ओ भर कर रोज चलाते हैं आप, नूतन चले में पहुंचाते हैं आप। ओ भर कर रोज चलाते हैं आप, नूतन चले में पहुंचाते हैं आप। गाइए तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको गाऊं प्रभु। तेरे प्रेम केवल तू ही है वो महान प्रेम करने वाला। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको
मुझे लेकर पहुंचा। हालेलुया। बिगड़े बिना तेरे निकट जल्दी मुझे लेकर पहुंचाइए। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी तेरे प्रेम से दिल। ओ हर एक जन गाए मिलके। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी तेरे प्रेम से दिल उमड़ता। मेरे सभा तेरी शरण मुझको देता है विश्राम। मेरे सभा तेरी शरण मुझको देता है विश्राम। हाँ तेरी छड़ी और तेरी बेल सच्चाई शांति मुझे देती। ओ तेरी छड़ी और तेरी बेल सच्चाई शांति मुझे देती। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। यीशु जी तेरे प्रेम से तेरे प्रेम से। तुम्हारी वंदना हमेशा मैं करूं, तेरे सिवा किसको मैं गाऊं। ओ यीशु जी तेरे प्रेम से दिल उमड़ता। यीशु जी तेरे प्रेम से दिल उमड़ता। प्रभु जी तेरे प्रेम से दिल, तेरे प्रेम से, तेरे प्रेम से दिल उमड़ता। 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 तंग आकर तुझे पुकारा और तुरंत तेरी मदद पाई। हमारा प्रभु जब हम उसे पुकारते हैं तो वो तुरंत हमारी सुनता है। वो तुरंत सुनता है और उत्तर देने वाला प्रभु है। आइए उसके पवित्र सिंहासन के पास चलें। यदि आप बैठना चाहते हैं, अपने घुटनों को टेकना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। कुछ देर उस सिंहासन के पास जहां से सामर्थ्य बहती है, जहां से कृपा बहती है, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा के उस सिंहासन के पास बैठे हैं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग
जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा हमराही तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, 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 हाँ, सजदा करूं, यीशु तुझे सजदा सजदा करूं, हाँ, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा चूड़ियों के सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मेरी चाहत, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरा हौसला, तू ही सब कुछ है मेरा। तेरे आगे सजदा करता है, तेरे ही आगे झुकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। गलतियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद से मैं पिछले दिनों में बात कर रहा था और मैं चाहता हूं कि आज फिर थोड़ा सा और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे गलतियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10 पद। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या मैं मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? या परमेश्वर को। पहले तो हम ये सुन लें, हम मनुष्य को मानते हैं या परमेश्वर को मानते हैं? हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो मैं मसीह का दास कभी नहीं होता। उस दिन मैंने ये बात आपको समझाई थी और आज उससे थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। एक बात आज हम अपने जीवन में निर्णय लें। यदि हमको उद्धार पाना है, आप बोलेंगे हमारा तो उद्धार हो गया। यस, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन अभी हमारा उद्धार का काम प्रोसेस में है।
वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साल्वेशन। हम अपने उद्धार के, आज सुबह भी जब अगर हम आराधना करने आए हैं या प्रतिदिन हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन जो हम वचन पढ़ते हैं, तो हम अपने उद्धार के काम के अंदर लगे हुए हैं और एक दिन हमारा उद्धार होगा। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ साल्वेशन। तो एक दिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, हम उठाए जाने की कुदरत तक पहुंचेंगे। लेकिन उठाए जाने की कुदरत तक कौन पहुंचेगा? उठाए जाने की कुदरत तक हम में से वो पहुंचेगा जो केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, जो लोगों को खुश करेगा। एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे समाज में, हमारे बीच में पाई जाती है। मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो चाची क्या कहेंगी, मैं ऐसा करूंगा तो फूफा जी क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग के पड़ोसी क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, इसकी बड़ी परवाह है हमें। लेकिन क्या हमें कभी इस बात की परवाह है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहेगा? आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? आपको किसकी परवाह करनी चाहिए, किससे डरना चाहिए? बाइबल बोलती है केवल उसी से डरो और उसे खुश करो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को घात करने की सामर्थ्य रखता है। केवल वो है परमेश्वर, और हम परमेश्वर से डरें। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए इस साल हम आगे बढ़ें, और उसके बाद ही आप देखेंगे आपके जीवन में उद्धार होगा। मैं इसके उदाहरण के लिए आपको एक घटना में लेके जाना चाहता हूं। वो है लूका रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय। और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है जो आपको संडे स्कूल में सिखाई जाती है, और वो है जगई नाम का एक व्यक्ति। पढ़िएगा जरा जल्दी जल्दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और पहला वचन। जल्दी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। उसके दिल में एक डिजायर थी, जैसे आपके दिल में एक डिजायर थी कि आप यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते थे। कि वह कौन सा है, कि वो कौन सा है जो बड़े बड़े चमत्कार करता है, वो कौन सा है जो मुर्दे जला देता है। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता हूं। यीशु को यदि आपके दिल में देखने की डिजायर है, एक बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी डिजायर आपके जीवन में है। लेकिन केवल देखने से उद्धार नहीं मिलेगा। आर यू विद मी? हम पढ़ रहे थे कि जक्कई नाम का एक व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पद पर है। ध्यान से सुनिए, जो ऊंचे पद पर है उसने इस बात की परवाह नहीं की कि जब मैं पेड़ पे चढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आप मेरे साथ हैं? लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए एक अधिकारी पेड़ पे चढ़े, गूलर के पेड़ पे। हमारे देश के कोई अब बहुत उच्च अधिकारी हैं मान लीजिए, और वो पेड़ पे चढ़े, लोग बोलेंगे इनको क्या हो गया। क्या मेरे साथ है? लेकिन जक्कई ने इस बात की परवाह ना करते हुए लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। और इसीलिए उसका उद्धार हो गया। कई बार हमारे जीवन में यही परेशानी है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, वो क्या बोलेगा, वो मेरा मित्र क्या बोलेगा, मेरी सहेली क्या बोलेगी, मेरे मम्मी क्या बोलेगा, मेरे पापा क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताऊंगा, लोग जो कहते हैं अगर आप उसको करते हो तो आप अपनी जिंदगी में बर्बादी को रास्ता देते हो। मैं वचन से प्रूफ करूंगा आज सुबह आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने परवाह ना करते हुए, ध्यान से सुनना, लोगों की परवाह ना करते हुए पेड़ पे चला गया। उसके बाद घटना में क्या हुआ पढ़िए।
जब यीशु उस जगह पहुंचा जब यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि की और उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना आज अवश्य है। मुझे तेरे घर पर जाना। कौन बोल रहा है? जब आप लोगों की परवाह ना करते हुए प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो प्रभु भी लोगों की परवाह ना करते हुए आपकी ओर बढ़ेगा। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या प्रभु ने लोगों की परवाह की? आगे लिखा है, आगे अगली लाइन पढ़िए। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने वो घर ले आनंद गया। से उतरकर उसे अपने घर ले जाने लगा। तब लोग कहने लगे, देखिए क्या यह कह रहे हैं, देखकर ये जब लोग देखकर जब सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, लोग क्या करने लगे? लोग कहने लगे, ये तो वह तो एक पापी मनुष्य के ये यहाँ तो एक जा उतरा पापी है। मनुष्य के घर जा रहा है। लोग क्या कहेंगे इस बात की यीशु को भी परवाह नहीं है। अगर उसका कोई दीवाना ऐसा मिल जाए जो लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह ना करता हो। यहां दोनों चरित्र में आपके सामने ला रहा हूं। जक्कई को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, और यीशु को भी इस बात की परवाह नहीं है। आपका जीवन चरित्र कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, वो आपके घर जाने के लिए तैयार है। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहा है। यीशु भी इस बात की परवाह नहीं कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैं लघु संदेश है, आज समय का अभाव है, लेकिन मैं आज सुबह आपको समझाना चाहता हूं कि आज अपनी जिंदगी में 2021 के इस रविवार के दिन 24 तारीख को अपने जीवन में एक निर्णय ले लें। लोगों को खुश करने वाला कभी उद्धार नहीं पाएगा। मेरे अजीजों, यीशु भी परवाह ना करते हुए, लोगों की परवाह ना करते हुए, लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो पापी के घर जाकर खाना खाएगा, पापी के घर में जाकर उतर गया, पापी के साथ इसकी दोस्ती है, इस बात की परवाह नहीं करता है यीशु मसीह भी। अगर आप इस बात के लिए राजी हैं, लोग क्या कहेंगे, इसको इग्नोर करना सीखें आप। मेरा परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहेगा, इस बात का ध्यान रखना सीखें आप। मुझे बाइबल क्या कहती है, मुझे क्या करना है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की चाबी यीशु मसीह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है, आपके फूफा जी के हाथ में नहीं है। तो हम आज सुबह अपने जीवन में एक निर्णय लेके जाएं, उसे खुश करना है। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए जक्कई ने जब पेड़ के ऊपर चढ़ गया, शायद जब वो पेड़ पे चढ़ रहा था लोग बोल रहे होंगे, जक्कई क्या हो गया साहब, आपको क्या हो गया साहब। उसके हो सकता है उसके कर्मचारी उससे पूछ रहे होंगे, साहब आपको क्या हो गया साहब। उसने लोगों को कहा होगा, छोड़ दो मुझे, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं उसकी सामर्थ को देखना चाहता हूं। हालेलुया। जो लोग लोगों की परवाह करते हैं वो कभी उद्धार नहीं पाएंगे। और आप देखते हैं फिर क्या हुआ, जब यीशु मसीह उसके घर में आ पहुंचा तो यीशु मसीह के जब वो साथ साथ चला तो उसने निर्णय ले लिया अपने जीवन के अंदर कि अब पूरे जीवन का जो भी सब कुछ है मैं समर्पित कर दूंगा। और आगे देखते हैं उस घटना में क्या हुआ, पढ़िएगा ब्रदर। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, देख देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, पत्नी क्या कहेगी, परवाह की। बच्चे क्या कहेंगे, परवाह की। रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं कंगाल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह जक्कई को नहीं थी। मैं जब इसको पढ़ रहा था मुझे इंस्पायरेशन मिला कि जक्कई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। उसने वो किया जो खुदा चाहता था। हालेलुया। और परवाह ना करते हुए उसने वो कर डाला जो प्रभु चाहता था।
उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी। इसे यीशु मसीह ने कहा नहीं था आधी संपत्ति कंगालों को बांट दे। एक जवान लड़का जो यीशु के पास आया था, उससे तो कहा था यीशु मसीह ने, आज्ञा पाकर की भी उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। इसने खुशी से अपना वो धन जो अवैध रूप से जमा किया हुआ था कंगालों को बांट दिया, उड़ा दिया। इसलिए उड़ा दिया उसने कि उसे पता था मेरे पास एक सदा ठहरने वाला धन आ गया है। दो प्रकार के धन होते हैं, एक चलायमान जो आपके पास कभी टिकेगा नहीं, ध्यान रखना, और एक है ठहरने वाला धन जो आपके पास से दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं पाती है। वो उसको बोलते हैं सर्वदा ठहरने वाला धन। और वो धरती पे जमा नहीं होता, वो स्वर्ग में जमा होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है अपने लिए धरती पे जमा धन मत जमा करो, स्वर्ग पे जमा करो। खैर मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये है हम लोगों की परवाह करते हैं। बहुत सारे दफा हम लोगों को खुश करने के लिए प्रभु को नाराज कर देते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को बड़े प्यार से टाल देते हैं। मरकुस में भी ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो और लोगों को खुश करने के लिए जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हो, विधियों को क्या कर देते हो, टाल देते हो। मेरे अजीजों, ये आदमी ने परवाह ना करते हुए, लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए उद्धार के अनुभव में चला गया। निकोदेमुस नाम का व्यक्ति यूहन्ना के 3 अध्याय में लोग क्या कहेंगे इसीलिए तो रात को आया था। हेलो, यीशु से मुलाकात करने के लिए खुल के आना है। हाँ भाई, आराधना में जा रहे हो, हाँ जा रहा हूं, बोल क्या करना, तेरे को भी चलना, आजा मेरे साथ। निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति रात के समय में यीशु से मिलने आया। क्यों? डर भी था, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बीमारी ये थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर मैं यीशु से मिलूंगा लोग देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा अधिकारी हे बिल्कुल 2% के आदमी से मिलने जा रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? आप सब जानते हैं निकोदेमुस उद्धार पाया नहीं। क्यों? उसको इस बात का डर था लोग क्या कहेंगे। जगही ने उद्धार क्यों पाया? लोगों की परवाह नहीं की। आप क्या चाहते हैं? आप दोनों में से कौन से कैरेक्टर में आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। निकालिएगा, एक आयत निकालिएगा, 1 शमूएल 15वां अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ें। वहां एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने इजराइल का पहला राजा बनाया है, और वो कौन है? शाऊल। और शाऊल को राजा बनने के बाद परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी है। ध्यान से सुनिएगा, एक आज्ञा दी है कि जाकर अमालेकियों के जितने भी जानवर हैं, जितने भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबको मार डाल। किसी पर दया ना करना, ऐसा लिखा है वहां, किसी पर कोमलता ना करना, सबको खत्म कर दे। और वो इस काम करने के लिए गया भी और करके वापस लौटा, और आकर उसने अपने याजक को बताया, पादरी साहब मैंने वो काम जो आपने मेरे को बोला था मैंने कर दिया है। लेकिन पादरी साहब बहुत चालाक थे, मेरी तरह क्लेवर थे। पादरी साहब ने पूछा, शमूएल ने पूछा, भैया ये सब कुछ हो गया है तो ये जानवरों की आवाज कहां से आ रही है? ये भेड़ बकरियों के मिमियाने की आवाज कहां से आ रही है? ये गाय बैलों के रंभाने की आवाज कहां से आ रही है? ओ नहीं, ये तो मैं आपके प्रभु को चढ़ाने के लिए लाया हूं। ये घटना आप सबको पता है, मुझे विस्तार से बताने का समय नहीं है। ये घटना क्यों हुई? शाऊल ने ऐसा क्यों किया? पढ़िएगा, 24 पद में इसका उत्तर है। पढ़िए। 15 का 22, 15 का 22 से पढ़ दो, 22 से पढ़ दो। अच्छा है, 22 से पढ़ोगे तो और भी अच्छा है। शमूएल ने कहा, क्या परमेश्वर यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। आगे,
देख देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। आगे और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। बिल्कुल। तूने जो परमेश्वर यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, हाँ। इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सुन लिया? तूने जो राजा होने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर कब प्रसन्न होता? जब वो आज्ञा को पूरी आज्ञा को पूरी करके, ध्यान से सुनना, आज्ञा तो पालन की, लेकिन आज्ञा पालन में क्या बरती उसने? नरमाई, कोताही। कभी कभी हम भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं, चलेगा, कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो कर लो, चलने दो। ऐसा ही शाऊल ने किया। और क्यों किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो 24 पद में इसका उत्तर है। क्यों उसने ऐसा किया? कई बार हम क्यों ऐसा करते हैं? क्यों हम कोताही बरतते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं में? क्यों हम उसमें मिलावट कर लेते हैं? 24 पद में इसका उत्तर है, पढ़ो। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। क्या किया है? क्या किया है? एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है कि मैंने ये पाप किया है, मैंने ये अनाज्ञाकारिता की है, मैंने आज्ञा तोड़ी है, मैंने आज्ञा पूरी करने में पूरी कोताही बरती है। क्या आज सुबह आपका मन आपको प्रिक कर रहा है कि मैं भी कई बातों में पूरी आज्ञाओं का पूरा पालन नहीं करता हूं? प्रतिदिन के 2.5 घंटे बनते हैं, प्रभु को नहीं देता हूं। क्या यह बात आपको प्रिक करती है? आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने पूरे हफ्ते बाइबल नहीं पढ़ी होगी? कितने लोग होंगे जिन्होंने प्रतिदिन प्रार्थना नहीं की होगी? कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाया होगा? केवल रविवार को आकर आराधना करके चले जाने से हमारे आध्यात्मिक जीवन की पुष्टि नहीं हो जाएगी, पूरा नहीं हो जाएगा। प्रतिदिन के जीवन में भी मुझे और आपको अपने घरों में बैठकर भी एक्सरसाइज करना होगा। क्या लिखा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। सबसे बड़ी अच्छी खूबी मुझे यही लगी कि कम से कम ये मान तो रहा है। आपका हमारा प्रॉब्लम क्या है? चोरी और सीना जोरी। हम मानने को भी तैयार नहीं होते। पर पहली खूबी जो नजर आ रही है इसमें कि ये मानने को तैयार हो गया। क्यों मानने को तैयार हो गया? क्योंकि इसको मालूम था सामने जो मेरे खड़ा है, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड दैट टाइम। वो परमेश्वर का जन था और उसे पता था मैं इससे कुछ छुपा नहीं पाऊंगा। और उसे यह भी पता था कि मैं इसी की प्रार्थना से राजा बना हूं, इसी ने मेरा अभिषेक किया है। लेकिन अगली लाइन वो क्या बोलता है? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। किसका? अब मुझे बताओ, राजा प्रजा से डरती है या प्रजा राजा से डरता है? हेलो, प्रजा राजा से डरती है। यहां क्या हो रहा है? राजा प्रजा से डरता है। किसको खुश कर रहा है? पिलातुस ने यीशु मसीह को यहूदियों के हाथ में सौंप दिया। किसको खुश किया? चाहता तो वो राजा था, 4 दिन बलवा और चलता, शांत हो जाते सब। लेकिन लोगों को खुश करने के लिए, हेरोदेस ने लोगों को खुश करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का गर्दन कटवा दी। पिलातुस ने यीशु मसीह को यहूदियों के हवाले कर दिया। तुम जानो तुम्हारा क्रूस जाने और तुम्हारा प्रभु जाने, चढ़ा दो क्रूस पे। किसको खुश किया? कई बार हम लोगों को खुश करने के लिए और लोगों की इस कटाक्ष से बचने के लिए, लोग क्या कहेंगे, मैं आपको बताऊं, जो आज आपको आपकी नैया डुबो रहे हैं ना, उनकी भी डूबेगी साथ में। प्रजा के लोगों का भय मानकर। और आगे क्या लिखा है?
और उनकी बातें सुनकर। बस बस बस, उनकी बातें सुनकर मतलब लोग क्या कहेंगे, यही मतलब हुआ कि नहीं? आप मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है? लोग क्या कहेंगे, प्रजा क्या कहेगी। एक बात ध्यान रखना, मैं पास्टर राजेंद्र डेविड आप क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए प्रचार करता हूं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नाराज है मेरे से, रही है कोई दिन, थोड़े दिन और रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक बात जानता हूं, जब पवित्र आत्मा आपको बात करेगा, आपको यह मानना पड़ेगा मैं सही हूं और आप गलत थे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है आपको कन्विंस करना। लेकिन एक है जो इस धरती पर घूम रहा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी न्याय करने वाला है, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन से बोलेगा, पवित्र आत्मा जो विरोध करते हैं उनसे भी बोलता है, अगर वो प्रभु की बात पर, पवित्र आत्मा की बात पर मन लगाएं, ध्यान लगाएं। तो यहां लिखा है, उनकी बात सुनकर उसने क्या टाला? परमेश्वर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परमेश्वर की बातों का उल्लंघन और परमेश्वर के दास की बातों का उल्लंघन, दो बातें। हेलो, आप मेरे साथ हैं? यहां ये दोनों बातें मान रहा है कि तूने जो कहा था वो मैंने नहीं किया, और वो जो तूने कहा था वो तो परमेश्वर की ओर से था, लेकिन मैंने किससे डरा? जोर से बोलिए, किससे डरा? लोगों से, प्रजा से। कैसी उल्टी बात है ना ये। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं इस मन से, किसी से मत डरिए। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए 2021 में मैं और आप आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुने हुए वचन के लिए। आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम लोगों को खुश करने वाले नहीं, परंतु तुझे खुश करने वाले बने प्रभु जी। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह ना करते हुए इस बात की परवाह करें प्रभु जी कि तू हमारे विषय में क्या कहेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, जिनके आज जन्मदिन है, यीशु मसीह के नाम से हम उनको आशीष कहते हैं। और जिनके आज प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष देते हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई और छुटकारा दे। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। हालेलुया। और यदि कोई प्रार्थना के निवेदन आप हमें भेजना चाहते हैं, जल्दी से प्रार्थना टावर के नंबरों पर फोन घुमाएं, प्रार्थना के लिए निवेदन भेजें। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। साथ में यदि आप इस सेवा को अंदर अपने भागीदारी को हासिल करना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। आपकी प्रार्थनाएं हमको बल देती हैं, और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को फिर शाम 6 बजे आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।